23 स्थित मैपल केयर हॉस्पिटल में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सुविधाओं और मरीजों का हाल जानने पहुंचे और हॉस्पिटल के डॉक्टरों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मैपल केयर हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर विजय भोला और प्रीति मेहरा ने हॉस्पिटल के सभी कर्मचारियों के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का स्वागत किया। इस अवसर पर मैपल केयर हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मैपल केयर हॉस्पिटल में जरूरतमंद रोगियों की मदद और इलाज के लिए सस्ती कीमत पर एक छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हॉस्पिटल पिछले 3 वर्षों से काम कर रहा है और आसपास के क्षेत्र में सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा है। हॉस्पिटल की सुविधाओं को देखकर रामदास अठावले ने डॉक्टर विजय भोला और हॉस्पिटल की तारीफ की। हाँ, तो आज यहाँ मतलब द्वारका में यहाँ जो मैपल केयर हॉस्पिटल जो है ये कई सालों से यहाँ चलता है और डॉक्टर विजय भोला जो है इन्होंने डिग्री हासिल की है न्यू बॉम्बे में, तो मुंबई तो उनका अच्छा लगाव भी रहा है और वो मराठी भाषा भी जानते हैं। तो मुझे वो मेरे कुटी पर मिले थे, तो आज मैं इस अस्पताल में मैं देखने के लिए आया हूँ। और डॉक्टर विजय भोला मतलब मैंने तो आज तक बहुत लोगों का पोल खोला लेकिन मुझे पहली बार मिले डॉक्टर विजय भोला। तो विजय भोला यहाँ मिले हैं और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति मेहरा भी है, वो भी मतलब यहाँ अस्पताल में काम करती है। इस अस्पताल में 50 बेड हैं और यहाँ के लोगों को जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं या सभी लोग हैं, जो आदमी पैसे वाला भी हो वो भी बीमार होता है, गरीब भी बीमार होता है, मिडिल क्लास आदमी भी बीमार होता है, नेता बीमार होते हैं, तो इसीलिए अस्पताल की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो यहाँ मुझे जानकारी मिली कि यहाँ गरीब से गरीब भी जो कोई पेशेंट आता है उसको भी सरकारी योजनाएं जो है उसमें से पैसा निकाल कर वो मतलब यहाँ अस्पताल में दिया जाता है और अनेक लोगों की सेवा करने का काम होता है। तो ये वैसा तो द्वारका से मेरा अच्छा संबंध रहा है। मैं 20 में जब 2009 में मैं लोकसभा का चुनाव में हारा था, तो मैं सेक्टर 6 में मैं 1-2 साल में वहाँ रहता था, मतलब कभी कभी 2 महीने में आता था। तो द्वारका एरिया मुझे पूरा मालूम है और इसीलिए आज द्वारका में आने का मौका में मिला और आज अस्पताल में देखरेख भी मैंने की है, बातचीत भी की है। जो भी कुछ समस्या होगी ज़रूर मैं डॉक्टर भोला जी को पूरी मदद करूँगा और द्वारका की जो भी समस्याएँ हैं, हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे देश को विकास की दिशा से आगे बढ़ा रही है। या पॉलिटिक्स को बाजू में रख कर डेवलपमेंट बहुत बड़ा ज़रूरी है, लोगों की सेवा करना बहुत बड़ा ज़रूरी है। बेरोजगारों को रोज़गार देना हो, महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय को दूर करना हो, या रोड का डेवलपमेंट हो या उद्योग का डेवलपमेंट हो, सभी क्षेत्रों में मतलब आगे बढ़ने का प्रयत्न हमारा है। और इसलिए हमारी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहाँ आई है। मैंडेट हमको मिला है, सीटें जरूर हमारी कमाई है, लेकिन दिल्ली की सातों सीटें मतलब हमें मिली है। मध्य प्रदेश की पूरी सीटें हमको मिली है, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ की पूरी सीटें हमको मिली है। उसके बाद और भी अनेक राज्यों में मतलब आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, बिहार हो, ऐसे राज्यों में भी अच्छी सफलता मिली है। जिस तरह हम यहाँ की द्वारका की जो भी कुछ समस्याएँ होगी उसके लिए भी द्वारका भी बना है। यहाँ द्वारका में अच्छा लोगों का रहना वगैरह बहुत अच्छा इधर है। तो जो भी यहाँ की समस्या होगी वो समस्या हल करने के लिए ज़रूर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट MOS के नाते ज़रूर मैं उनको मदद करता रहूँगा। दिनांक 10 अगस्त को हमारे प्रिय मंत्री जी श्री रामदास अठावले जी, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस में, आज उन्होंने हमारे अस्पताल का निरीक्षण किया। एक शिष्टाचार मुलाकात थी उनके साथ। उनको हमने अपने अस्पताल में दिए जाने वाली सुविधाएं और किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, कैसे हम एक पेशेंट के प्रति जुड़ के रहते हैं और उनके सारी इलाज और जिम्मेवारी लेते हैं। यहाँ तक कि आयुष्मान भारत जो आज तक का अभी तक का सबसे सफल
प्रधानमंत्री मोदी जी का एक उद्देश्य है और जिसके ऊपर काम भी चल रहा है, उसके बारे में भी हमने श्री रामदास अठावले जी को अवगत कराया है और उन्होंने हमें पूरा एक बहुत अच्छा सहयोग दिया है और उन्होंने हमें बताया है कि आगे आने वाली किसी भी समस्या को वो हमारे को निवारण करवाने में पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। सर, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी? हमारे हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा विभाग से लेके सारी सर्जरियां सब बहुत ही कम पैसे में उपलब्ध हैं। हम लोग हर्निया की सर्जरी, गॉल ब्लैडर की सर्जरी और अन्य अत्यधिक सारी सर्जरियां काफ़ी ही कम मात्रा और पैसे में करते हैं। यहाँ पे किसी गरीबों की मदद हम लोग निःशुल्क भी करते हैं क्योंकि हमारा कुछ एनजीओ और ट्रस्ट के साथ भी संयोजक है, तो हम लोग देश के प्रति काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जी मैम, क्या कहेंगे जिस तरह आज केंद्रीय मंत्री आपके हॉस्पिटल में आए? बहुत अच्छा लगा, मतलब इट वाज़ अ वेरी नाइस दिस थिंग। देखा जाता है सर का बहुत आशीर्वाद है, आप देखिए इस तरीके से फैसिलिटी देखी, उनने बताया उसके बारे में 5-6 मतलब 2-3 अच्छे शब्द भी किसी फैसिलिटी के बारे में मिनिस्ट्री से आ जाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। खासकर महिलाओं की बात करें, महिलाओं के लिए हॉस्पिटल के अंदर क्या सुविधा है जो यहाँ पे आके निश्चिंत होकर अपना इलाज करा सकते? सर महिलाओं के लिए देखो, बीइंग खुद मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी आता है महिला, उसके लिए यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। अगर देखा जाए प्रेगनेंसी तरीके से या बेसिक जो सर्वाइकल आजकल कैंसर की स्क्रीनिंग चल रही है उसके लिए भी हमारे पास सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशंस वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो आते हैं लोग, मतलब अवेयरनेस फैलाने की बात होती है एक इन सब चीज़ों को लेकर, तो वो सारी चीज़ें हम लोग हमारी टीम मिलकर ये सब चीज़ें करते हैं कि फीमेल्स अपनी हेल्थ पे ज़्यादा अब कॉन्शियस होने लगी हैं, तो एक तरीके से वो एक अच्छी चीज़ है, हम उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं। कई बार देखा जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल को आरोप भी लगते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा है या किसी मरीज से कुछ न कुछ हो जाता है, और खासकर उस एरिया द्वारका का इसमें बहुत बड़े बड़े और भी हॉस्पिटल है। आपके हॉस्पिटल में ऐसी क्या फैसिलिटी है? सब फैसिलिटी देखिए सारे हॉस्पिटल्स में मैक्सिमम सेम होती है। एक होती है कि डॉक्टर को एम्पथाइज, मतलब जिसे कहते हैं कि पेशेंट की दर्द को समझना कि पेशेंट का क्या हो रहा है, वो चीज़ को समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है। बड़े हॉस्पिटल्स में भी वही है जो शायद आपको एक छोटे हॉस्पिटल में मिले। डॉक्टर्स काफ़ी होते हैं जो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, बीट वो बड़ा हो या छोटा हो, बट एक पेशेंट की बात समझना और उसकी, क्योंकि आधी पेशेंट की बीमारी जो होती है वो हमेशा बात से आप पेशेंट किसी की सुनोगे, उससे काफ़ी पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल जो कहते हैं ना सपोर्ट, वो मिलना बहुत मेजर चीज़ होती है। स्पेशली फ़ीमेल्स जो होती हैं, क्योंकि कुछ होते हैं ऐसे, देखो हर वर्ग से आते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि मैडम इस बार फ़ीस नहीं है, तो होता है, चलो तुम नहीं किसी को पीछे पड़ सकते हो कि भाई आप फ़ीस दीजिए, कैन आप 1-2 बार चैरिटी भी कर लोगे सर, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट द थिंग इज़ डेफिनेटली एक पेशेंट की बीमारी समझना, उसको उससे बात करना सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे डॉक्टरी में यही है कि सबसे पहले पेशेंट को बात करके ठीक करो, दवाइयाँ तो अपना काम करेंगी।